सारे लोग बैठे हुए थे, जा रहे थे, कोई चार्जर आके लगाया, वहीं से शॉर्ट सर्किट टाइप का हुआ, हल्की सी चिंगारी उठी, फिर अफरा तफरी मची, फिर उसमें से आग जलने लगा। फिर सारे लोग कोई उधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, ट्रेन रुकी, कुछ लोग उधर, कुछ एक ऊपर, लोग सारे सामान जल गए। मेरे खुद के 2 बैग इसमें जल चुके हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है, जहां पर इटावा में नई दिल्ली से दरभंगा की तरफ जा रही एक ट्रेन में आग लग गई। ये ट्रेन क्लोन एक्सप्रेस थी जो कि दिल्ली से दरभंगा की तरफ जा रही थी। बता दें कि इस ट्रेन में जिस डब्बे में आग लगी वो खचाखच यात्रियों से भरा हुआ था। ये दुर्घटना सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास हुई, जहां पर बोगी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भयानक तौर पर ये तस्वीरों में आग लगी, जहां पर यात्रियों ने किसी तरीके से कूदकर यहां पर अपनी जान बचाई। बताया गया कि यात्रियों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि यहां पर पहले शॉर्ट सर्किट से चिंगारी उठी, जिसके बाद एक तीखी जोरदार आवाज हुई और उसके बाद पूरे ट्रेन में आग लगती चली गई। जिसके बाद यात्रियों ने बताया कि उन्होंने किसी तरीके से ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की और इसके बाद जब ट्रेन रुकी तो यात्रियों ने कूदकर अपनी यहां पर जान बचाई। जिसके बाद देखते ही देखते एक बोगी पूरी तरीके से राख हो गई है। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची है। साथ ही साथ कई सारे फायर इक्विपमेंट को वहां पर लगाया गया है। आग बुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और जिला प्रशासन के वहां पर पहुंचने की फिलहाल खबर आ रही है। लेकिन यात्रियों का कहना था कि जब यह हादसा हुआ था आधा 1 घंटे तक वहां पर कोई मदद नहीं पहुंची थी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय छठ पर्व का महापर्व बिहार में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर यात्रियों की भारी भीड़ बिहार की तरफ दिल्ली से जा रही है। इसी तरीके से ये ट्रेन भी नई दिल्ली से दरभंगा की तरफ जा रही थी, जो कि जिसका नाम क्लोन एक्सप्रेस बताया गया है। इस एक्सप्रेस में जब हमने यात्रियों से यहां पर बात की तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले एक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद पूरे डब्बे में आग फैलती चली गई। सारे लोग बैठे हुए थे, जा रहे थे, कोई चार्जर आके लगाया, वहीं से शॉर्ट सर्किट टाइप का हुआ, हल्की सी चिंगारी उठी, फिर अफरा तफरी मची, फिर उसमें से आग जलने लगा। फिर सारे लोग कोई उधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, ट्रेन रुकी, ट्रेन फुल्ली स्पीड में थी, फिर की चैन खींचा गया, चैन खींच के ट्रेन को रोके गए। फिर कुछ लोग उधर, कुछ एक ऊपर, लोग सारे सामान जल गए। मेरे खुद के 2 बैग इसमें जल चुके हैं। एक इतनी पब्लिक, किसी का पैर कटा, कितने लोगों को पैर कट गए, पुलिस उठा के ले गई। प्रशासन करीब आधे घंटे के बाद यहाँ पे प्रशासन आई। बाकी जितने अंदर लोग घूम रहे थे किसी को फील नहीं हुआ। कितनी बार बोला गया बोगी को यहाँ से कट कर सकते हैं, एक बोगी पीछे कर दे, बट कोई था ही नहीं सुनने वाला। ट्रेन में इतने लोग थे बट कोई ध्यान नहीं दे रहा था इस बात का। जिस कोच में आग लगी है जनरल कोच है? नहीं है, रिजर्वेशन कोच है। इसमें जनरल बोगी है ही नहीं, सारा का सारा रिजर्वेशन कोच है इसमें। इसी में लगी, धीरे धीरे, ये नहीं कि कोई आए कोई बताए, एकदम अफरा तफरी, ना कोई था ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा था। तो यात्रियों के मुताबिक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के बाद जब आग लगी उसके बाद यात्रियों ने जैसे तैसे भगदड़ मची और वहां पर कैसे न कैसे करके यात्रियों ने अपनी जान बचाई। यहां पर हमें एक दंपत्ति मिले जिनका कहना था कि उन्होंने किसी तरीके से कूदकर, खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई है, लेकिन उनका सामान, जेवरात, 15,000 रुपए और तमाम चीजें ट्रेन में ही छूटकर जलकर राख हो गई हैं। वो त्योहार मनाने के लिए वापस अपने घरों की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस हादसे के बाद अब वो स्तब्ध हैं। शॉर्ट सर्किट हुआ, जैसे कि हमारे बगल में मतलब फट से आवाज आया, आग एकदम धुआं एकदम बढ़ने लग गया। हम लोग जैसे तैसे करके भागे, खिड़की खोल के भागे, कुछ लोग ऐसे करके भागा और 1-1.5 घंटा हो गया। मतलब कुछ भी मतलब अभी तक बुझाने के लिए अगर कोई व्यवस्था होता है ढंग से गाड़ी में तो तुरंत के तुरंत हो जाता है काम। जरा से मतलब तेज धुआं भी नहीं था, तब आदमी खाली हो गया था पूरी। ट्रेन में कहाँ से कहाँ जा रही थी? हमें यहाँ दिल्ली से दरभंगा तक के लिए था। घायल भी हुए लोग? घायल तो थोड़ा बहुत हुआ, जो भाग दौड़ में उतरा है वो घायल हुआ है। आगे हम तो खिड़की से उतर गए थे, खिड़की से जैसे देखा सब तो भाग गया। हमको एकदम याद आया खिड़की के सामने था, क्योंकि हम लोग को जब खिड़की में वहाँ पे चढ़ने लगे थे तो लड़ाई झगड़ा हो गया था उस खिड़की की वजह से। अंदर वाला स्पेशल सीट जो जाने के लिए रास्ता खिड़की इमरजेंसी के लिए होता है ना, वहाँ से हम निकले। वहाँ पूरा सामान उसी में था, एक भी नहीं बचा सर, सब सामान जल गया। लेडीज था, जेवर से लेके हर थोड़ा काम था, सहारा के कागज था उसमें सारा हमारा वो सब जल गया। पैसा कुछ भी था सर उसमें, बैग में
15,000 रुपया रख रखा था। तो छठ पूजा है तो एकदम पैसे कहाँ मिलेगा। जेबरो खूब रखा था उसमें सर। अब छठ पूजा में जा रहे थे, जेवर सारा लेके चल रहे थे, सब कुछ उसमें जल के रख गए। फिलहाल मौके पर स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस भी पहुंच गई है और तमाम बचाव कार्यों को किया जा रहा है। जब हमने यहां पर पहुंचे इटावा के एसएसपी संजय कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि करीब 3 बोगियों में आग की खबर सामने आई है और जितने भी लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, जिन्हें मामूली चोट आई है। किसी के भी जान जाने की खबर अभी तक नहीं है। फिलहाल की अपडेट के मुताबिक ये कुछ जानकारी जो कुछ एसएसपी ने बताई। देखिए, नई दिल्ली दरभंगा ट्रेन अभी जो पता चला है जानकारी कि नई दिल्ली दरभंगा ट्रेन थी ये, और नई दिल्ली से दरभंगा जा रही थी और क्लोन एक्सप्रेस कहते हैं इसे, और इसके 3 बोगियों में आग लग गई थी। बताया जाता है, प्रथम दृष्टया जो बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी थी और एक स्लीपर क्लास का ट्रेन था और स्लीपर क्लास था और दो जो बोगी थी वो क्या कहते हैं जनरल बोगी थी और 200 से 250 लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। और जो मैंने अभी जो तत्काल जो व्यवस्था कराई गई है कि ट्रेन अब चलने लायक हो गई, स्टेशन मास्टर से, रेलवे विभाग के अधिकारियों से हमारे जो संपर्क हुए उनके माध्यम से ये ट्रेन अब जाने के गंतव्य के लिए तैयार हो रही है। और इसमें जो थोड़ा बहुत असुविधा हुई है कि उनको कुछ लोगों को चोटें आई हैं, 4 लोगों को, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सामान का नुकसान हो सकता है और छोटी मोटी चोटें हो सकती हैं। 4 लोगों का अभी तक की जो सूचना है 4 लोगों को सामान्य चोटें आई हैं, लेकिन किसी की कोई जान का खतरा या ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। और फिलहाल जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं उनको उसी ट्रेन से, जैसा कि स्टेशन मास्टर बता रहे हैं कि वो जाने लायक है इस गंतव्य को, तो उसी से व्यवस्था कराई जा रही है। बाकी जो पानी वगैरह की जो जल की व्यवस्था है तथा 4-5 स्थानों से जो फायर एक्सटिंग्विशर थे, तीनों बोगियों में जो आग लगी थी उनको बुझवा दिया गया। आग पर अब पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। कोई ऐसी बात अब नहीं है घबराने वाली। निश्चित तौर से सब कुछ नियंत्रण में है। धीरे धीरे सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी तथा इसका व्यवस्थापन हो जाएगा। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।